नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। शत्रुओं की समस्या दोस्तों एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का अगर शत्रु बन जाता है तो वो व्यक्ति केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं, कुछ वृक्षों की ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे उनकी जड़ें, उनके फूल, उनके पत्ते, उनके कांटे। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल तंत्र शास्त्र में किया जाता है। खास करके जब कोई शत्रु अगर बहुत ज़्यादा परेशान करे तो अलग अलग वृक्षों की अलग अलग चीज़ें बहुत सारी शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होती हैं और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कौन से वृक्ष की कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, क्योंकि भगवान शिव ने जितनी भी जड़ी बूटियां, जितने वृक्ष, जितने पेड़ पौधे आदि वगैरह बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं जिससे इंसान इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके और अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्त हो सके। अब चाहे शरीर की बीमारियां हो या बाहरी जीवन में आपकी कोई समस्याएं हो, ये वृक्ष हर एक चीज़ में आपकी मदद करने में पूरे सक्षम होते हैं। बल्कि आजकल तो आयुर्वेद की इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़कर, यानी कि दवाइयों को छोड़कर, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पूरा तुरंत अंदर से असर करती हैं। एक इसी प्रकार वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शास्त्र में भी पहले से ही बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें वृक्षों के माध्यम से करी जा सकती हैं। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है तो बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने देखा ही होगा कि ये भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इसके जो पत्ते होते हैं भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वो अपने आप में ही बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। इनमें एक ऐसी गजब की शक्ति पाई जाती है कि जो शत्रुओं को बिल्कुल दूर हटाती है। जैसे कि जब भी अगर आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो पहले तो आप ये जान लें कि जरूर आपके कुछ ना कुछ ग्रह कमजोर हैं। जैसे कि शनि ग्रह, राहु और केतु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहे हों तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही होते हैं। वह बिल्कुल कुछ भी कर ले, कितना ही किसी से प्यार से ही क्यों ना बोले, लेकिन फिर भी उसके शत्रु बन जाते हैं। और ये बात आपने देखी भी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके भी शत्रु होते हैं। अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वो ग्रहों के कारण आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर कुछ वृक्षों के, जैसे कि बेल वृक्ष का हमने आपको बताया है कि बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं इनके इस्तेमाल से सबसे अच्छा प्रभाव तो ये होता है कि राहु, केतु और शनि ग्रह जो होता है अगर वह आप पर शत्रु के लिए दुष्प्रभाव डाल रहा है तो बेल वृक्ष के कांटे उस प्रभाव को दूर करते हैं। तो इसकी विधि किस प्रकार करनी है, शत्रु से छुटकारा पाने के लिए बेल वृक्ष के कांटों को किस प्रकार तंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है, इसे आप जरूर जान लें जिससे सही से इस प्रयोग को कर पाएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वो सावन के महीने में अगर कभी भी किसी भी समय आप इन्हें तोड़ सकते हैं और निकाल कर ला सकते हैं। इन बेल वृक्ष के कांटों को भगवान शिव के मंत्र से सिद्ध करना पड़ता है और फिर इन्हीं कांटों को अगर ताबीज में भरकर पहन लिया जाए तो ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु आपको अपने जीवन में परेशान नहीं कर सकता है। यानी कि इसका सबसे अच्छा प्रभाव तो ये पड़ता है कि शत्रु जब भी अगर आपको कुछ अनिष्ट करने का सोचेगा, आपका कुछ कार्य बिगाड़ने के लिए सोचेगा, तो अगर ये कांटे आप पहन कर रखते हैं, ये ताबीज में भरकर पहन कर रखते हैं, खास करके चांदी के ताबीज में इन्हें भरकर अगर पहनकर आप इन्हें रखते हैं तो ये शत्रुओं को दूर हटाते हैं। इससे चंद्र ग्रह के भी अच्छे प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं। अब आप ये देखिए कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और वो इसीलिए रहता है क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव अगर शत्रु के लिए होते हैं आपके जीवन में तो इसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रह पर भी पड़ता है। यानी कि चंद्र ग्रह जब बिगड़ जाता है तो मानसिक संतुलन उस व्यक्ति का बिगड़ जाता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इन ग्रहों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आप ये देखिए कि प्रकृति की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, पशु हों, पक्षी हों, वृक्ष हों, पेड़ पौधे हों, इन पर भी चांद, सितारे और ये सूरज का पूरा प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो ये जाग जाते हैं, जब चांद निकलता है तो ये सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि सूर्य का, चांद का, इनका प्रभाव समुद्र पे, नदी पे, झरनों पे आदि तक पे भी पड़ता है।
तो आप ये सोचिए कि प्रकृति की इतनी सारी चीज़ों पे, यानी कि कोई भी ऐसी प्रकृति की चीज़ नहीं है जिस पर इनका असर ना पड़ता हो, तो इंसान कैसे अछूता रह सकता है। इंसान भी तो प्रकृति का ही एक प्रोडक्ट जैसा है। जब पूरी प्रकृति पर ही इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर तो पड़ना बेहद लाजमी है। और गड़बड़ ये होती है कि इंसान पर जब पड़ता है तो उसे पता लगने लग जाता है। बाकी पशु पक्षी पेड़ पौधों के पास ये शक्ति नहीं होती है कि वो ये पता लगा पाएं कि आखिर वो सूख क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर ये शक्ति पेड़ पौधों के पास होती तो वो भी इंसानों की तरह कुछ चीज़ें कर लेते, कुछ आयुर्वेदिक दवाई बना लेते। लेकिन ये शक्ति केवल इंसानों के पास होती है। यानी कि ये देखिए कि जब भी आपके जीवन में कुछ बिगड़ता है, कुछ मानसिक तनाव आपके जीवन में आता है, शत्रु आपके जीवन में आते हैं, तो आप इस बारे में सोचने लग जाते हैं कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। और जो लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं, इसके बारे में जानते रहते हैं कि कैसे पाया जाए, वो निश्चित ही छुटकारा भी पा लेते हैं, क्योंकि रास्ता केवल उसी को प्राप्त होता है जो रास्ता ढूंढता है। सब कुछ यूं ही छोड़कर बैठा है कि हो जाने दो जो हो रहा है, उसका जीवन तो बिल्कुल उथल पुथल होना बिल्कुल तय है। अब आप ये भी सोचिए कि अगर आप साइकिल पर बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो अगर गाड़ी को यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसका एक्सीडेंट होना बिल्कुल तय है। इसीलिए देखना, सारी चीज़ों को करना, ये इंसानों के पास शक्ति होती है। इस प्रकार की समस्या हो, जिस प्रकार की स्थिति हो, उस स्थिति में किस प्रकार रिएक्ट करना है, अपने बचाव के लिए किस प्रकार रिएक्ट करना है, ये शक्ति भी इंसानों के पास होती है। पेड़ों के पास ये शक्ति भी नहीं होती है, लेकिन प्रकृति ने इन्हें कुछ ना कुछ ऐसे टूल दिए हुए हैं जिसके माध्यम से वे अपना बचाव कर लेते हैं, अपने आप को जीवित रखते हैं। भी को प्रकृति ने अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही दिया होता है। गुलाब के फूलों में आपने ये देखा होगा कि कांटे होते हैं। बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, वो उनके बचाव के लिए होते हैं। इसीलिए शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं एक रामबाण की तरह कार्य करते हैं। जिस प्रकार ये बेल वृक्ष की मदद करते हैं, उस व्यक्ति की भी उसी प्रकार मदद करने लग जाते हैं जो इन्हें सिद्ध कर कर अगर चांदी के ताबीज में भरकर पहन लेता है। तो इन्हें किसी भी समय आपको तोड़कर लाना है। ये बात ध्यान रखें कि उस समय सूरज उगा हुआ होना चाहिए, ढला हुआ नहीं होना चाहिए। बेल वृक्ष आपको ढूंढना है, उसमें से कांटे बिल्कुल आपको तोड़ लेने हैं। कांटे तोड़ लेने के पश्चात इनको सिंदूर में आपको रंग देना है। ये बात आप ध्यान रखें कि ये जो उपाय हैं ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं भी आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने वीडियो में ऐसे उपाय ही आपको बताते हैं जिन्हें आप कर सके, कहीं भी आने या जाने की जरूरत आपको ना पड़े, किसी के पास भी ना जाना पड़े और खुद ही स्वयं ही अपनी समस्याओं से आप बाहर निकल सकें। तो इनकी विधि को बिल्कुल ध्यान से समझा करें, क्योंकि आप अपने लिए करेंगे तो इससे आपको सही विधि पता होना बेहद आवश्यक है। तो कांटे तोड़कर आप लेकर आ जाएं। इन्हें सिंदूर में रखने के पश्चात जो चांदी का ताबीज आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी इनके साथ रख दें, यानी कि सारी चीज़ों को आप इन्हीं के साथ रख दें। एक काला धागे का इस्तेमाल आपको करना है, लाल धागे का, काले धागे का, कोई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संपूर्ण सामग्री पहले जुटाकर इन सारी चीज़ों को आप एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के सामने अपने घर के मंदिर में रख दें। और फिर रोज 11 दिन तक रोज 2 माला, 5 माला, कितनी भी माला आप कर सकते हैं, 1 माला भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो 5 माला अवश्य कर लें, जिससे ये एक ताबीज और पावरफुल बन सके। यानी कि जितना पावरफुल आप बनाना चाहते हैं शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए, आप यूं चाहते हैं कि वो आपको बिल्कुल परेशान ना करे, आपके रास्ते से बिल्कुल हट जाए, तो ये जितने मंत्र आप जाप कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। ये मंत्र को आप सुन लें, इसे लिख कर रख लें, क्योंकि इसी मंत्र का आपको जाप करना है इस ताबीज को सिद्ध करके पहनने के लिए। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रोम पशुपतिनाथ मम शत्रु नाशाय ह्रीम ओम फट। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है, 5 माला जाप करना है, 1 माला भी की जा सकती है। आपको पहले ही हमने बता दिया है जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, जैसे कि धागा, चांदी की ताबीज जो है, 2 कांटे आपको लेकर आने हैं सिंदूर में। इन सारी चीज़ों को रंग के भगवान शिव के सामने अपने घर के मंदिर में इनको रख देना है। और इस मंत्र का 2 माला, 5 माला, 1 माला, जितनी भी माला आपसे बन पड़ता हो उतनी माला का जाप कर लें। 11 दिन तक बिल्कुल लगातार सावन के महीने में करना है और 12वें दिन इसको धागे में पिरोकर आपको पहन लेना है। बस इतना कर देने मात्र से आपका ये शत्रु निवारण ताबीज बनकर तैयार हो जाएगा। और ये बात आप ध्यान रखें कि जिस भी व्यक्ति के लिए बनाना है तो उस व्यक्ति को स्वयं बनाना बेहद आवश्यक है, यानी कि स्वयं अपने लिए ही ये ताबीज बनाया जा सकता है। इसके बाद आप यूं देखेंगे कि शत्रु आपसे आंखें मिलाना तक छोड़ देगा, आपके सामने बोलना तक छोड़ देगा, बल्कि आपसे एक किनारा सा कर लेगा, आपसे दूर भागने लगेगा। क्योंकि जब भी आप उसके आसपास आएंगे, उसके
5 मीटर के 10 मीटर के दायरे में भी आ जाएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा भय खुद ही बनने लग जाएगा, जिसका उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। इस तरह करते करते आप अपने शत्रु से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं। काफी लोग अपने जीवन में शत्रु से परेशान ही रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो इस उपाय को भी अवश्य करें क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रामबाण उपाय है। इस उपाय से पूर्ण रूप से हर प्रकार के शत्रु, चाहे आपका शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो, वो खुद ही आपसे पूरी तरह से हटने पर मजबूर हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और मंत्र की, तंत्र की यही शक्ति होती है कि इंसान आसानी से अपनी सारी चीजों को कर सकता है, बहुत सारी मुसीबत से बाहर निकल सकता है, बल्कि कुछ भी अपने जीवन में जैसा चाहे रिजल्ट पा सकता है। वीडियो को उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जो इस समस्या से परेशान रहते हैं, जिससे दूसरे लोगों की मदद हो सके और वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। शेयर करने से आपके भी गुड कर्मास बढ़ते हैं। किस समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में इसी प्रकार के प्रयोग चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप खुद ही कर सके, अपने लिए बना सकें, तो आप वो सारी चीज़ें, समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में उन सभी समस्याओं के बारे में निश्चित बताया जाएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।